हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैष्णवी। ये हमारा 7 डे सीरीज़ का डे नंबर 6, जिसमें आज हम मास और वेट के बीच का अंतर जानेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जैसा कि हम हर साइंस में हर जगह हम सुनने में क्या आता है, मास मास मास, हर जगह सुनोगे मास आएगा, वेट बहुत कम जगह आता है ना। वेट जब हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं ना, जब आता है, लेकिन मास एक फंडामेंटल, मतलब किस चीज़ की शुरुआत हो रही होती है ना, तो उसमें मास आता है, वेट नहीं सुनाई देगा आपको कभी भी, है ना। तो मास क्या है और वेट क्या है, तो आइए अंतर जानते हैं। तो मास जो होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इनर्शिया यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है हर एक ऑब्जेक्ट की, रिपेल करने की, यानी कि रोकने की, अपने आप को मोशन या रेस्ट में तो मोशन में लाने की, मोशन में तो रेस्ट में लाने के लिए, तो उसको रिपेल करने की यानी कि उसको रोकने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, हर एक बॉडी के अंदर होती है। उसी के ही मेजरमेंट को हम मास बोलते हैं, है ना। और वेट जो होता है, वेट जबकि हमारा क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी ना लिख के हमारा जो मास है ना, जो हमारा मास है वो फोर्स जो लगाता है ग्राउंड पे। जैसे मैं खड़ी हूँ तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ मास है, और मेरा वो जो मास है वो ग्राउंड पे जो है, ग्राउंड पे भी हम अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ पे जो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को मैं वेट कह रही हूँ। जब आप वेटिंग मशीन पर खड़े होते हो तो जो वेटिंग मशीन है ना, वो आपका मास नहीं नापती है, वो आपका वेट फोर्स नापती है, जो आपका मास जो है इस अर्थ पे लगा रहा है। अब क्यों मास जो होता है वो हर जगह सेम होता है, यहाँ देखोगे तो भी सेम, यहाँ पे नापोगे तो भी सेम, यूनिवर्स में कहीं भी चल जाओ मास हमेशा सेम रहेगा। लेकिन जो वेट होता है, वेट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, यानी कि एक जैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स जो होता है एम में होता है। अब क्योंकि वेट जो है एक फोर्स है, तो मैं फोर्स की जगह वेट लिख दूँ, है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि हम अर्थ पे खड़े हैं, है ना, तो मैं अगर अपना वेट निकालूं तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी वाला लगेगा, ये जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आएगा मेरी बॉडी में, उसको कहते हैं जी, जिसकी वैल्यू 9.8 या फिर 10 होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है। ये होता है हमारा वेट, और ये जो इसके अंदर एक फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। वेट को हम तोड़ सकते हैं, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। ये हमारा मास। अब जैसे कि आज हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा मास, अभी तो मैं अर्थ पर खड़ी हूँ, हमारा मास कुछ और होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपना मास निकालें कैसे, और जानना चाहते हैं अभी अर्थ पे मास कुछ और होगा, मून पे मास कुछ और होगा, किसी भी प्लैनेट पे जाओगे मास कुछ और होगा, है ना। तो सॉरी वेट कुछ होगा हमारा, सॉरी वेट कुछ और होगा। तो वो अगर आप वेट निकालना सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।